हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज किस वीडियो पर बताने वाला हूं। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन हम करेंगे और जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हम देखे थे कैसे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आते हैं और जो हम टॉपिक पढ़े हैं 4 टॉपिक लगभग आपके सभी क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, कुछ जो टॉपिक आते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम 2 मार्च को 2025 को होना है। एडमिट कार्ड लगभग आपके 25 फरवरी तक जारी हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा आप अच्छे प्रिपरेशन करिए ताकि आपके अच्छे नंबर हों, आप सिलेक्शन लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको होमवर्क दिया जाएगा एक क्वेश्चन जो कि आप उसमें बताना है कमेंट करके। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको जानकारी बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं तो मॉडल टेस्ट इस तरीके से जो हमारी टीम यहाँ पर पूरी तैयार कर चुके हैं। तो पूरा यहाँ पर देखिए टाइपिंग क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर कंटेंट तैयार किए हैं। तो 10 टेस्ट प्लस और आपको लगभग पुराने पेपर सभी मात्र यहाँ पर ऑफर सीमित समय के लिए हैं, अपनी तैयारी को जाँचने के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन छोड़े थे, वहीं से हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 81 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक शब्द में प्रयुक्त अक्षरों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो नॉर्मल यहाँ पर कोडिंग रिकॉर्डिंग से अगर नहीं आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए डेमोक्रेटिक तो देखना है DARK। तो यहाँ पर देखिए के है, के नहीं है तो मतलब ये शब्द नहीं बनाया जा सकेगा। तो RATE, तो यहाँ पर ई है, आर है, ए है, टी है, तो ये बनाया जा सकता है। तो इसके बाद देखेंगे जो नहीं रहेगा वो हमारा नहीं बनेगा। तो जी नहीं है, यहाँ पर देखिए जी है सी ऑप्शन में, मंथ यहाँ पर एच नहीं है। तो इस तरीके से जो मिलेगा वो हमारा सही होगा। तो जो अक्षर बनाया जा सकता है तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिशा से आते हैं, तो दिशा टॉपिक हालांकि हम कवर नहीं किए हैं बट आपसे नॉर्मल पूछे जाएंगे तो बन जाएगा। यहाँ पर देखिए राम पूर्व की ओर मुंह करके 10 कदम आगे बढ़ने के दाईं ओर। तो ये दिशा से संबंधित बच्चों मैंने आपको जो क्लास रहती थी बताया था कि आपको दिशा से जरूर एक क्वेश्चन आते हैं। तो राम यहाँ पर बनाएंगे पूर्व की ओर कितने, मुंह करके 10 कदम चला, ठीक है ना। 10 कदम यहाँ से हम शुरू किए, पूर्व इस दिशा में होगा ईस्ट। इसके बाद बढ़ने के बाद बाईं ओर मुड़ गया, तो जब यहाँ पर दिशा करेंगे तो बाईं ओर उसका ये होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर इस तरीके में मुंह किए हुए, तो यहाँ पर क्या होगा उसका लेफ्ट ये होगा। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 10 कदम आगे बढ़ा जे, वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें बताना है बढ़ रहा है, तो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूं गया, यहाँ से इस तरफ गया। तो देखिए ये क्या होगा, पूर्व, यहाँ पर जी नॉर्थ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर की ओर चल रहा है, नॉर्थ दिशा। तो यहाँ पर नॉर्थ ए ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आया था, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंगल गिनना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर नॉर्मल 5 दिख रहे हैं और यहाँ से देखिए अदर कोई त्रिभुज बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा जो कि 5 सही है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया देखिए कोडिंग से नंबरिंग, बस यहाँ पर सिंपल पूछा है कि क्या नंबरिंग यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर दिया है इफ सी, यदि सी बराबर यहाँ पर देखिए 3 दिया है तो एन बराबर आपको नॉर्मल बताना है क्या हो जाएगा। तो एन 14 जो कि 14 नंबर का आता है, सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घड़ी की घंटे की सुई 72 घंटों में कितने चक्कर पूरा करेगी। 72 घंटों में कितना चक्कर पूरा करेगी। तो यहाँ पर हम क्लॉक बनाएंगे जो घड़ी। अब देखिए घंटे वाली सुई सबसे छोटी रहती हैं। अब ये एक चक्कर लगाएगा तो कितने घंटा होंगे, एक चक्कर लगाएंगे तो यहाँ पर 12 घंटा होंगे, एक चक्कर लगाए से 12 घंटा होते हैं। तो यहाँ पर 72 घंटे लगाएंगे तो एक चक्कर 12, 12 छिंग 72, तो कितने यहाँ पर 12 का डिवाइड करना रहा 72 में। तो 12 एकम 12 छिंग 72, तो उससे 6 से आएगा जो कि 6, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखेंगे विषम पद की पहचान कीजिए। तो विषम पद जो फाइंड द ऑड वाले, देखिए फाइंड द ऑड विषम पद वाले लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिल गए अभी हम जो देखे थे मेंटल एबिलिटी से। तो मंगल, पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए मंगल, पृथ्वी, शुक्र, यहाँ पर चंद्रमा, तो डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये सभी क्या हैं, ग्रह हैं, बट एक अलग है जो कि डी ऑप्शन चंद्रमा उपग्रह होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक पेन की कीमत 8 रुपये है तो 1 दर्जन पेनों की कीमत क्या होगी।
तो यहाँ पर सभी को पता है 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएँ रहती हैं? 12 वस्तुएँ रहती हैं। जी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सिंपल पूछा है, एक पेन की कीमत 8 रुपये, तो 12 अट्ठे यहाँ पर 96 96 होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, रिक्त वृत्त को यहाँ पर भरना है। तो हमें यहाँ पर देखिए सीरीज चल रहा है और इसको हमें बताना है कि क्या आएगा यहाँ पर। आई है, जी है, ई है, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर देखिए ए है। तो ये आई का यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर गैप 1 है, तो यहाँ पर देखिए 9 7 5, यहाँ पर 3 आएगा, विषम संख्या यहाँ पर माइनस घटते हुए जा रहा है। तो सी ऑप्शन 3 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन, ठीक है, सी आएगा। चलिए अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। याज यदि आज 25 तारीख को रविवार है तो 22 तारीख को कौन सा दिन था? तो हमें क्या बताना है? 22 तारीख को कौन सा दिन था? 25 तारीख को क्या है? रविवार, रविवार है। और हमें क्या बताना है? 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था? तो कैसे आप करोगे? यदि 25 तारीख को रविवार है तो 22 को हम माइनस यहाँ पर उल्टे चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 25 को संडे, इसके बाद 24 को क्या होगा? सैटरडे, इसके बाद देखिए 23 को क्या होगा? फ्राइडे, और इसके बाद 22 को क्या होगा? थर्सडे, जो कि कहाँ पर? गुरुवार होगा। बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से आपको पीछे चलना रहा, तो बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, अब दिशा से देखिए फिर ये क्वेश्चन आया है, यदि रेशमी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है तो उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? तो दिशा से हम एक टॉपिक जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें मिले। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, यहाँ पर हम दिशा बनाएँगे, यहाँ पर ईस्ट हुआ, इस तरीके से मुँह करके यहाँ पर खड़ी है, उसके दाएँ हाथ की तरफ कौन-सी दिशा होगी? जब यहाँ पर खड़ी हैं तो उसका दाएँ राइट हैंड ये वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो मतलब क्या होगा? यहाँ पर साउथ होगा। डी ऑप्शन सही है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर विषम का चयन करना रहा। क्या दिया है? 4 भुजाएँ यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर देखिए अलग हैं, जो कि विषम चुनना रहा। अधिकतर हैं यहाँ पर 6 भुजाएँ हैं, तो हमारा 4 ऑप्शन होगा, जो कि डी ऑप्शन सही। चलिए अब इसके बाद देखेंगे, जिस प्रकार देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो उसी प्रकार राज्य का संबंध किससे होगा? तो देखिए मुख्यमंत्री से नहीं होगा। राज्य में अगर प्रधानमंत्री आता है तो मुख्यमंत्री होगा। राष्ट्रपति क्या है? विधान रहते हैं जिनका जो क्या है, वोट लोकल नागरिक नहीं डालते हैं। तो यहाँ से संबंध देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रशासनिक अधिकारी से उनसे रहता है, ठीक है ना? तो राष्ट्रपति हुआ। सेम यहाँ पर भी राज्य का जो होगा राज्यपाल रहते हैं, यहाँ पर गवर्नर, मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखेंगे, एक वर्ष में कितने महीने 31 दिन के होते हैं? अब कितने महीने होते हैं 31 दिन के? तो आपको यहाँ पर आसानी से बन जाएंगे, जो कि 7 रहते हैं, आप गिन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक और ट्रिक रहता है, सी जो दिन महीने से संबंधित रहता है बच्चों, तो आपको पता होना है, सी अब जूनो नो 30 के, तो ये क्या रहते हैं? 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक रहता है जो हमें पता होना चाहिए। बाकी 4 महीने रहते हैं 30 के, बाकी के 31 मतलब कितने? 7, 31, और यहाँ पर देखिए कितने हो गए? 7 4 11, और एक जो बच्चा रहता है 28 की फरवरी और चौथे सन 29 का रहता है। तो अपने को इस तरीके से पता होगा। यहाँ पर देखिए तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? श्रृंखला से करना है। 3 दिया है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 18, और यहाँ पर 38 है। हमें बताना अगला पद क्या होगा? अगला पद क्या होगा? देखिए कितने प्लस हुए हैं? 5, इसके बाद कितने? प्लस 10, और इसके बाद कितने? 20, और इसके बाद कितने? 40, 40 प्लस होंगे, मतलब यहाँ पर 78 आएगा। 78 ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल प्लस हो रहे हैं, डबल प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, 78 ऑप्शन सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आकृति में भिन्न अलग जो होगा उसको हमें चुनना है। तो यहाँ पर कट है, यहाँ पर बीच में, बीच में, बीच में, तो बाकी जी किनारा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या संबंध इसका है।
तो इसका जो संबंध है वही संबंध इसका है, क्या बताना है। यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, निर्देश क्या दिया है, निम्नलिखित संख्या में 96 से 97 तीन आकृतियों में के बाद चौथी स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमें बताना दो समस्या आकृतियों में से पारस्परिक संबंध है। इसी प्रकार तीसरी चौथी आकृतियों में समस्या आकृतियों के बीच में एक संबंध होना चाहिए। चलिए, तो संबंध बताना है, सिंपल। यहाँ पर क्या होगा, हम वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, इस पर यहाँ पर क्या किए हैं, पलटा दिए और ये ऊपर है। इसको भी हम क्या करेंगे, पलटा देंगे और ये लाइन नीचे ही रहेगा। तो नीचे है, बाकी पलटा दिए, ये ऑप्शन सही होगा, 1 होगा जो कि सही है। चलिए, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 97। यहाँ पर देखिए क्या किया है, यहाँ पर ये लाइन खिंचा है, त्रिभुज बना है, आयत है, रेक्टेंगल, यहाँ पर वृत्त है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है पैटर्न का अगला क्रम क्या होगा, तो यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर कर दिए, बाकी इसको यहाँ पर कर दिए, फिर देखो इसको नीचे ला दिए, हम भी इसको नीचे लाएंगे। तो यहाँ पर नीचे जहाँ पर है सभी में है, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी में है रेक्टेंगल। इसके बाद क्या होगा, वृत्त ऊपर हो जाएगा जो कि जे वाला होगा। तो 4 ऑप्शन हमारा सही होगा। 4 कहाँ पर दिया है, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखेंगे 90 पैटर्न का अपने को क्या पूरा करना है। तो यहाँ पर ये पैटर्न दिया है, यहाँ पर दिए हैं क्रॉस, यहाँ पर दिए हैं इस तरीके से। तो हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा। जब देखिए जे वाले क्रॉस इसके सामने है तो जे वाला कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। मतलब यहाँ पर जो होगा इस तरीके से, क्योंकि इसके सामने है, ये सीरीज चल रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा जो कि यहाँ पर सही है। चलिए, इसके बाद देखेंगे 99 समस्या आकृति दी है। यहाँ पर देखेंगे छुपी हुई आकृति, उस आकृति में छुपी है उसका पता लगाना हमें। तो इस टाइप से आकृति कहाँ आपको मिल रहा है वो हमें बताना है। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर 2 नंबर जो कि बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको होमवर्क बताना है, क्या होगा ये लास्ट क्वेश्चन। तो सिंपल है, आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन तो बच्चों हमने जो पढ़े अभी तक सारे टॉपिक, बस आपको दिशा से थोड़ा पता होना चाहिए, नॉर्मल है, आपसे बन जाएंगे। तो 100 का जो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के हम पूरे क्वेश्चन करें। अब इसके बाद जो टॉपिक है कौन सा हमें पढ़ना है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आपको ऑप्शन क्या होगा, ABCD में यहाँ पर दिए हैं, ऑप्शन सही बताना है और अपना नाम जरूर बताना है। तो जय हिंद बच्चों, आज की क्लास में इतने ही, बाकी हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।